यस। अब देखो बेटा, आज हम स्टार्ट जो करेंगे ना, उससे पहले हमें ये देखना है एक थ्योरम। थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम का रिजल्ट करना है, बट बस आपको उसका प्रूफ नहीं करना, बस एक रिजल्ट ध्यान रखना है। ये थ्योरम कहती है, इफ लेट p be a prime number, लेट कर लिया कि p be a prime number, p जो है वो एक प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है। इफ p divides if p divides a square, then p divides a, p divides a, where a is any पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर a जो है वो हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब जैसे इसने थ्योरम में क्या कहा कि अगर p हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, p अगर हमारे पास प्राइम नंबर है, जैसे मान लो 3 है, अगर 3 हमारा डिवाइड करता है 81 के स्क्वायर को, तो 3 81 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। कोई भी नंबर p अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो सिंगल नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है, पक्का 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल, ठीक है। इस टाइप का आ जाएगा, अगर ये नहीं आएगा तो इस टाइप का आ जाएगा, इर्रेशनल, इर्रेशनल। जैसे √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, इसके प्लेस पे आपको प्रूव दैट करना है। जैसे कल हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था बेटा, क्या क्वेश्चन था वो कि 4⁻n जो है वो एंड्स विद 0 होता है या नहीं। लास्ट टाइम हमने किया था एंड्स विद 0 और नॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो उसमें हमने क्या किया था, लेट कर लिया था कि 4⁻n जो है एंड होता है 0 से। फिर लास्ट में जाके प्रूव करते गए और लास्ट में जाके कह दिया कि अगर हम ये इसको कहते हैं कि एंड होता है 0 से, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट को रॉन्ग करता है, तो उस टाइम पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ लेंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे। वो क्या प्रोसीजर है देखते हैं अभी। देखो, सॉल्यूशन जो है हमारा वो क्या है, आपको प्रूव दैट करना है ना। ऑलवेज रिमेम्बर, किसी भी क्वेश्चन को 2 टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करो, दूसरा ये कि उसका उल्टा लेके चलो। तो अब आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे कि आप इसका उल्टा लेके चलोगे, आपको प्रूव तो इरेशनल करना है ना। आप लेट कर लो, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, आप ये लेट कर, ठीक है, रैशनल नंबर। तो अगर √3 रैशनल नंबर है बेटा, तो √3 जो होगा वो इज इक्वल टू a/b होगा, क्योंकि रैशनल नंबर तो सारे के सारे a/b टाइप के होते हैं, a/b होगा। वेयर जहां पर आपका क्या कंडीशन होती है कि b 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है वो क्या कि HCF जो है वो a, b का वो 1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैंने उस दिन फर्स्ट डे भी आपको जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन कराई थी उस टाइम पे आपको लिखवाया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर √3 इज इक्वल टू a/b लिखा आपने, क्योंकि आपने इसको रैशनल नंबर लिया है। b नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ बेटा, तो मैंने क्या लिखा है आप ये देखो, मैंने ये कहा है कि a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर देगा b,
तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। पता है क्या, उस टाइम पे मैंने ऐसे लिख दिया ना कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर। एक्चुअल में क्या होता है बड़ी क्लासेस में ना, जब देखो आपके पास डिवीजन का ये सिंबल रहता है ना, ऑलवेज। लेकिन बड़ी क्लासेस में आप क्या कर सकते हो, आप अगर इसको स्ट्रेट लाइन लिख देते हो ना, तो इट मीन्स p ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। तो थोड़ा सा मैंने वो वाली लाइन यूज कर ली, अदरवाइज ये मतलब है कि अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट डंडा लगा रहे हो ना बीच में, बिल्कुल ही स्ट्रेट डंडा लगा रहे हो, बिल्कुल ही स्ट्रेट लगा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको छोटा नंबर यहाँ लिखना है, बड़ा नंबर यहाँ लिखना है, जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो आगे आता है। ठीक है, ये एक नोटेशन है बस। आपकी जो नोटेशन है आप वो यूज करो। आपकी नोटेशन ये है, ए स्क्वायर डिवाइड करता है p को, ये वाली ये वाली जो चीज है, तो a को भी डिवाइड करेगा। अब क्लियर है ये चीज, बताओ। ओके, हाँ, तो क्या हो गया, मैंने ये कहा है ना, p खुद प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी को तो डिवाइड कर सकता है। आप लगाओ, मैंने 80 लिखा, 80 को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 40 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, 80 को 5 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका आंसर जो भी आएगा 16 आ रहा है। तो प्राइम नंबर तो डिवाइड कर सकता है ना। प्राइम खुद डिवाइड नहीं होता किसी और नंबर से, वन और इट सेल्फ के अलावा, दूसरों को तो डिवाइड करता ही है। जैसे आप ये देखो यहाँ पर नॉर्मल, जैसे आपने लिखा 9, 9 क्या है, p से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 9 को ऐसे लिखो, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे डिविजिबल है, इसका आंसर 3 आ रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि 3 भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर ए स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है, प्राइम नंबर खुद क्या है बेटा, जैसे 23 लगा लो, ऊपर आपने कोई ऐसा डिजिट ले लिया, 46 का स्क्वायर ले लिया लेट्स सपोज, नीचे प्राइम नंबर 23 ले लिया। अब ये 23 इसको भी डिवाइड करेगा, 46 के स्क्वायर को भी, और 46 को भी डिवाइड करेगा। तो ये कह रही हूँ कि कोई भी प्राइम नंबर किसी और को तो डिवाइड कर सकता है ना, खुद वन और इट सेल्फ से डिवाइड होता है। आप वो चीज समझ रहे हो, 23 1 से डिवाइड हो जाएगा, 23 से भी डिवाइड हो जाएगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। यहाँ पे ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके, ओके बेटा। चलो, अब हमने क्या लेट किया कि √3 जो है वो इरेशनल है हमारे पास। √3 अगर इरेशनल नंबर प्रूव दैट करना है, हमने लेट कर लिया कि √3 रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म के या a बाई बी फॉर्म के होते हैं। मैंने a बाई बी लिख दिया, आप p बाई क्यू भी लिख सकते हो, जहाँ पर आपका b जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एचसीएफ जो है वो a b इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास, अब लिखो आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो यहाँ से आप a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3b स्क्वायर। ठीक है, 3b स्क्वायर। इस लाइन का मतलब क्या है कि a स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आएगा। अब इसका मतलब ये भी है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। इसका मीनिंग ये भी होगा, अब कोई चीज अगर किसी का मल्टीपल है, ये ए स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल भी होगा, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो वही चीज इसने कहा, लैंग्वेज में लिखा कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो हमारी थ्योरम ये कहती है अगर किसी का स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 प्राइम नंबर है, तो वो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3।
वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो गया तो ये नंबर 3 का मल्टीपल भी होगा। अब जैसे मान लो 27 है, 27 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो आप 27 को 3 मल्टीप्लाई 9 भी तो लिख सकते हो ना, जिससे वो डिविजिबल होता है एग्जैक्टली उसको किस उसके मल्टीपल में भी लिख सकते हो। तो मैंने वही चीज आपको लिख के दिखाई। अब फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास 2, यहाँ इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, ये 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ करो यूज यूज, अब यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल्स टू 3t है, यूज 3 इन 2, तो यूज करो आप 3 को इन 2, तो क्या मिल जाएगा आपको 3t का स्क्वायर, a के प्लेस पे आपने वैल्यू पुट की 3b स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ना तो वो आ जाएगी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9t स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9t स्क्वायर। यहाँ तक क्या, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? 9 कैरी 3b स्क्वायर है, सॉरी 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9t स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू 3t स्क्वायर आ जाएगी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो बताओ इधर तक। व्हाट इज t? ओके बेटा, t इज एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, t इज, यहाँ लिख दो, t इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कोई स्केलर है, किसी का मल्टीपल है, तो हमने रैंडमली रफली इसको लिख दिया, रैंडम जो क्वेश्चन होता है उसको लिख दिया, रैंडम जो चीज होती है, तो मतलब ये 3 का मल्टीपल होगा, t कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अब इस 3t की वैल्यू इधर पुट कर दी हमने, तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल्स टू 3t स्क्वायर ये मिल गया हमें। फिर उसके बाद अब आप देखो तो ये लाइन आपको क्या शो करती है, फिर से ऐसा ही तो फॉर्म बन गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर था, तब आपने ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 लिखा था, अब लिखो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। अब b स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो b भी हमारे पास 3 से डिविजिबल हो जाएगा, b इज डिविजिबल बाय 3। अब खुद सोचो, फर्स्ट वाले में आप क्या कह रहे हो कि a और b दोनों का HCF 1 है, यहाँ आप कहते हो कि a जो है वो b से डिविजिबल है, यहाँ आप कह रहे हो b 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये तो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। अगर दोनों 3 से डिविजिबल है तो उनका HCF 3 तो आ ही सकता था, है ना? तो अब नेक्स्ट पेज पे देखो, इट मीन्स यहाँ पर अब हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, अब आप क्या लिख सकते हो इसको, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 HCF ऑफ a, b इक्वल्स टू 1। HCF जो है a, b का वो क्या है हमारे पास, 1 है HCF। अगर HCF 1 है तो a इज डिविजिबल बाय 3, b इज डिविजिबल बाय 3 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ये वाली चीज जो है हमारे पास दोनों चीजें कैसे आ सकती है, ठीक है? तो अब अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस, यहाँ पर देखो अब आप क्या लिखोगे, बस ये है, बट A and B both have both have at least both have at least 3 as a common factor, 3 as a common factor, ठीक है? जब A और B दोनों के पास कम से कम क्या होना चाहिए, 3 एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि आप तो ऐसे कह रहे हो कि HCF दोनों के बीच में 1 होना चाहिए, यहाँ पे आप कह रहे हो कि कम से कम 3 जो है वो कॉमन फैक्टर तो होगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ
कॉन्ट्राडिक्शन, ये लाइन लिखनी जरूरी है, कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, hence root 3 is irrational. तो irrational हो गया। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। थ्योरम ऐसे कहती है कि p आपके पास कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर जो है वो आपके नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, पहला रिजल्ट। फिर उसके बाद दूसरा कहता है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल। अब आपको ये प्रूव करना है कि रूट 3 जो है वो इररेशनल है, रूट 3 को इररेशनल प्रूव करना है। तो लेट किया आपने कि रूट 3 जो है आपका एक रैशनल नंबर, ठीक है, आपने लेट कर लिया रूट 3 जो है वो आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो वो a बाई बी फॉर्म का होगा, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a और b का एचसीएफ जो है इक्वल्स टू 1 होना चाहिए दोनों का। फिर उसके बाद आपने बोथ साइड कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद आपको पता चला कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर आ रहा है। a स्क्वायर तो 3 का मल्टीपल आ रहा है, अगर a स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो a स्क्वायर 3 से डिविजिबल भी होगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद 3 जो है एक प्राइम नंबर है, इसलिए a भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। a इज इक्वल्स टू रूट 3t। अब यहाँ से आपने क्यों लिखा 3t, क्योंकि a जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 का मल्टीपल भी होगा, जहाँ पे t हमारे पास कोई भी एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। फिर आपने इस 3 का 2 वाली इक्वेशन में यूज किया, तो इसमें यूज करने से आपको ओवरऑल रिजल्ट अपना मिला b स्क्वायर इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। अब फिर से वही कंडीशन आ गई, इसका मतलब b स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, फिर b भी 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन इक्वेशन 1 कहती है कि इन दोनों का एचसीएफ तो 1 है, लेकिन ये दोनों लाइंस कहती है कि इन दोनों के बीच में फैक्टर क्या है, 3 है। कम से कम 3 तो फैक्टर होगा ही, जो कि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ये तो गलत चीज हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आपने रैशनल माना है तो दोनों के बीच में सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमने देखा 3 कॉमन तो आता ही आता है, तो ये तो गलत बात हो गई। अगर गलत बात हो गई तो शुरू में जो आप लेके चले थे वो आपकी गलत स्टेटमेंट है। आप लेके चले थे कि रैशनल नंबर, रैशनल नहीं है वो, इररैशनल है। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन? समझ आया क्या बेटा, बताओ मुझे। ओके, वेरी गुड, ठीक है जी। और बताओ आप लोग, कमलदीप, भावना, भावना आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड। अब एक और दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन देखो। अब ये एक तो ये क्वेश्चन था, एक ऐसा आता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। आपको ये चीज प्रूव करनी है, इररेशनल। अब इसको कैसे करते हैं, देखो अब पिछले क्वेश्चन से या फिर आपको ये तो चीज पता है, आप इसको क्या करेंगे, इररेशनल, जब भी आपको इररेशनल प्रूव करना होता है ना बेटा, जब वो क्वेश्चन में कहे कि प्रूव दैट, तब आप लेट कर लो कि 5 माइनस रूट 3 इज द रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, इज द रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 माइनस रूट 3 ए अपॉन बी टाइप का होगा। फिर से वही कंडीशन, बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और एचसीएफ जो है दोनों का वो हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर आप क्या करो, अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
5 माइनस ए अपॉन बी इधर ले आओ, √3 को इधर ले जाओ, ठीक है। अब इस तरफ वाले का एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 5b माइनस ए, 5b माइनस ए अपॉन बी क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू √, ये चीज आपके पास, ठीक है। देखो 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 माइनस √3 जो होगा वो a बाई बी होगा, b नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। कंडीशन आपने रैशनल लेट किया तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद आप a अपॉन बी को इधर ले आए हो और इज इक्वल टू √3 लिखा और फिर इसका एलसीएम ले लिया। अब आप देखो यहाँ पर आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड देखो बी भी एक कोई डिजिट ही है, कोई नंबर ही है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ओवरऑल आपके पास आंसर जो है वो एक रैशनल नंबर आएगा। क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड आपकी एक रैशनल नंबर है लेफ्ट हैंड साइड, और √3 जो है ना ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड की तरफ है, एंड राइट हैंड साइड इज द इर्रेशनल नंबर। आपको पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, ऐसा कोई थोड़ी ना होता है अगर दो चीजें इक्वल हैं, ये वाली चीज रैशनल आ रही है और ये वाली चीज इर्रेशनल आ रही है, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर यहाँ पे रैशनल नंबर कभी भी ऐसा इक्वल नहीं होते, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज द कॉन्ट्राडिक्शन, hence 5 minus √3 is a irrational number, is an irrational number। ये ज्यादा इजी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड रैशनल और राइट हैंड साइड इरेशनल, इसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है, ठीक है। ये क्वेश्चंस दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में डेफिनेटली मिलते हैं। कोई डाउट है इसमें? ओके देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट p√2 is an irrational number। अब इस पर आपको ये करना है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जब भी ये प्रूव दैट के क्वेश्चन हो तो जैसे मैंने आपको बोला तो आप क्या करोगे, p√2 इज एन इरेशनल नंबर, आप सबसे पहले लिखो लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले आप ये लिखोगे कि ये एक रैशनल नंबर है, लेट 3√2 इज द रैशनल नंबर। ओके, if it is a rational number then p√2 is equals to a upon b, a by b फॉर्म में होगा। अगर ये a by b फॉर्म में होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या कि HCF जो है वो a, b का वो 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, अब यहाँ पर इसको 3 a by b इज इक्वल्स टू 3√2 ये लिखा। अगले स्टेप में a अपॉन 3b इक्वल्स टू √2 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। b को इधर ले आए। अब आपको पता है कि b तो नीचे वाला 0 है नहीं, b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b भी नीचे वाला 0 नहीं रहेगा, तो आपकी फिर से लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये तो आपकी क्या है, रैशनल नंबर, इज द रैशनल नंबर। बट जो राइट हैंड साइड है वो एक इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड इज अ इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है तो एक साइड रैशनल एक साइड इरेशनल, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारी एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई।
अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आती है, अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, तो इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे? जो जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग है, इट मींस जो गिवन था वो, मतलब जो प्रूव दैट था वो चीज उल्टी, इससे अलग चीज सही हो जाएगी। हेंस हेंस p√2 is an irrational number. Yes, समझ आ गया आपको? समझ आ गया क्या बेटा? ओके ग्रेट। अभी मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करो, लिखो प्रूव दैट, नोटबुक में करो और मुझे फिर फोटो सेंड करना। प्रूव दैट √5 व्हाट्सएप पे सेंड कर देना चाहे इज इरेशनल। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन ट्राई करो और एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो। 1/√2 is prove that prove that prove that 1/√2 is an irrational number. Irrational number. आपको ये प्रूव करना है, ठीक है? डू दिस। ये बहुत क्वेश्चन करो आप लोग। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.